नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ड्रग जिसका नाम है एब्रोटेनम। जब मैंने पहली बार होम्योपैथी प्रैक्टिस चालू किया था तो मैं मेरे पिताजी डॉक्टर कासिम चिमनथाना से अक्सर पूछता था कि ऐसी छोटी छोटी दवा है एब्रोटेनम को याद कैसे करना, और जब याद कर भी लिया तो ऐसे पेशेंट मिलेंगे कहाँ। तो उन्होंने सुझाव दिया कि भाई पहले 6-7 महीने आपके पास ऐसे भी पेशेंट तो कमाने वाले हैं, तो एक काम करो, आपको अगर मैटरनिटी का सीखनी है तो आपको एक ऑर्फेनेज ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे ये आइडिया बड़ा अजीब सा लगा, ऑर्फेनेज। एनीवे, अगर बोला गया था तो फिर मैंने एक पास में मदर टेरेसा का ऑर्फेनेज है, वहाँ ज्वाइन किया। एवरी सैटरडे जाता था एंड 1-2-3 बार जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि लंच टाइम पे एक लड़की थी 17 साल की, लेकिन दिखने में हार्डली 8-9-10 साल की थी, छोटी, और इतनी चिड़चिड़, कंटिन्यूस चिड़चिड़ एंड बहुत ज्यादा भूख थी, एकदम दुबली पतली, एक्चुअली लकड़ी जैसी थी। खाना वोरेशियस, इतना ज्यादा खाती थी और दूसरे को चिमटी, दूसरे बाकी सब बच्चे रहते थे 8 साल के, 9 साल के, 6 साल, उनकी थालियां छीनने के लिए वो उनको चिमटी मारती थी एंड मुझे बिहेवियर समझ में नहीं आता था। फिर मैंने सिस्टर्स को जो वहां पर थे उनको बोला कि भाई इनका क्या है, प्रॉब्लम क्या है। बोले सर वी डोंट नो दिस प्रॉब्लम व्हाट इट इज, बट शी इज अ न्यू एंट्रेंट, शी इज कम सिंस पास्ट 2 or 3 वीक्स एंड ऐसा ही करती है, इतना ज्यादा खाना मांगती है लेकिन खाना उसके शरीर पे लगता नहीं। हम लोग ने इसका ब्लड शुगर चेक कराया एंड इट वाज 416। उस टाइम पे ऑफ कोर्स आई वाज न्यू एंट्रेंट, होम्योपैथी तो दिया ठीक है, एब्रोटेनम दिया, साथ में उसको इंसुलिन चालू करना पड़ेगा, शी टर्न आउट टू बी आईडीडीएम। लेकिन पहली बार मुझे एब्रोटेनम का पिक्चर नजर आया कि ऐसा इंसान जो खाता बहुत ज्यादा है, लाइक ट्यूबरकुलिनम, सैनिक्यूला एंड एब्रोटेनम, ये 3 दवा है जो खाते बहुत ज्यादा है लेकिन शरीर पे नहीं लगता। कुछ बीमारियां हैं जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां पर पेशेंट खाता बहुत ज्यादा है, भूख बहुत ज्यादा है और शरीर दुबला के दुबला रहता है, उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, साथ में हाथ ऐसे कंपन होती है उसके अंदर जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं, फाइन ट्रेमर्स, दिल धड़कता है बहुत जोर से जिसको पैल्पिटेशन कहते हैं, और अक्सर लूज मोशंस होते हैं। और ये सभी चीज एब्रोटेनम में देखने को मिलता है। आयोडम करके एक दवा है, उसके अंदर भी सेम मिलता है, लेकिन एब्रोटेनम एंड आयोडम का डिफरेंशिएशन एंड ट्यूबरकुलम का डिफरेंशिएशन, ट्यूबरकुलम इज एक्सट्रीमली चिली, इनको बिल्कुल भी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। एब्रोटेनम मीडियम है, ना एक्सट्रीम ठंडी ना एक्सट्रीम गर्मी, लेकिन आयोडम को एक्सट्रीम गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बाकी सब सिम्टम्स सेम है। यानी ऐसी कोई बीमारी जैसे डायबिटीज के अंदर भी बच्चों में खास करके जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस रहते हैं, या और कोई बीमारी जहां पेशेंट खाते बहुत ज्यादा है लेकिन शरीर पे नहीं लगता, और विदाउट बीमारी भी, कभी किसी को ना डायबिटीज रहता है ना कुछ नहीं, लेकिन सब मैं खाता तो बहुत रहा हूं लेकिन शरीर पे बिल्कुल दुबला के दुबला रहता हूं। कैंसर मेटास्टेसिस स्टेज के अंदर जहां कैकेक्सिया रहता है लेकिन खाने की इच्छा बहुत रहती है लेकिन लगता नहीं शरीर पे, ये सभी सिनेरियो में आपको एब्रोटेनम जरूर काम में आती है। हमारे प्रैक्टिस के अंदर हम काम करते हैं। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से पूछ के लेंगे, खास करके एब्रोटेनम जैसी दवाएं। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई रहता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द सेम नंबर 9307965618। हर साल हम लोग साल में 2 बार समर स्कूल और विंटर स्कूल कंडक्ट करते हैं। ये नागपुर महाराष्ट्र में रहती है, ऑफलाइन स्कूल रहती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके जज्बियत के हिसाब से, आप कितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से हम आपको डेवलप करें होम्योपैथी के अंदर, ताकि आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है समर स्कूल के अंदर या विंटर स्कूल के अंदर, समर स्कूल नॉर्मली जून महीने में होती है, विंटर स्कूल नॉर्मली दिसंबर महीने में होती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। बात हम लोग एब्रोटेनम की कर रहे थे। एब्रोटेनम एक अच्छी दवा है, सिम्टोमेटिक दवा है फॉर एंजियोमा ऑन द फेस। एंजियोमा का मतलब होता है कभी कभी आर्टरीज या वेनस का गुच्छा
अगर फेस पे रह जाता है तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है और उसको स्ट्रॉबेरी एंजियोमा भी कहते हैं। अब इसके लिए खासियत दवा नहीं है, कुछ दवा है जैसे क्रोटालिस हॉरिडस है, कैल्केराकाब है, उसी तरह से एब्रोटिनम भी है। एक ऐसी बीमारी जिसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, या बड़ा नाम है IBD। तो अक्सर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खा लिया, खास करके ग्लूटेन खा लिया, यानी गेहूं हो गया या दूध हो गया, तो अक्सर हमको लूज मोशन हो जाता है और आंव के साथ हमको खून भी जाता है। बहुत पेट दर्द है, मरोड़ जैसे मर्क कॉर के अंदर होता है, तो मरोड़ के साथ पेट दुखता है और पतली लैट्रिन लगती है फॉस्फोरस की तरह। और फिर एक बार वो 2-4 दिन हो गए पतली लैट्रिन के साथ, फिर अब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन में डायरिया अगर रहा, और खास करके ये चालू हुआ है आफ्टर सप्रेस्ड डिस्चार्जेस, जैसे किसी को पहले लूज मोशंस लगे थे, कुछ खाने में आ गया था, लूज मोशन लगे थे और हमने कोई गोली दे दी जिससे लूज मोशन तो बिल्कुल बंद हो गया, उसके बाद से ये सिलसिला चालू हो गया ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशंस। इतना ही नहीं, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन लूज मोशंस ऑल्टरनेट्स विथ जोड़ों का दर्द, खास करके रिस्ट और एंकल के अंदर जो दर्द हो जाता है, वात हो जाता है और ये रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, बहुत अच्छी दवा इसके लिए है, वो है एब्रोटिनम। जरूर याद कीजिए उसको, हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम लोग अक्सर इसको LM पोटेंसी में वापरते हैं, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के उसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर कोई मेंटल स्टेट रहा, ये मेंटल स्टेट जहां पेशेंट खुद दूसरों का बुरा चाहता है और क्रूएल्टी, यानी सेंसेशन ऑफ क्रूएल्टी, जैसे उसका कोई इंसेक्ट चल रहा है, कोई मकड़ी चल रही है, तो उसको पूरा मसल देने का, ना पूरा अंदर से एकदम जो क्रूएल्टी है, ऐसे स्वभाव जिसका रहता है, उन लोगों को एब्रोटिनम बहुत ज्यादा सुहाता है और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। काफी चिड़चिड़े लोग रहते हैं, ये सैनिक्यूला के अंदर भी वैसे ही है, और एब्रोटिनम का चिड़चिड़ापन कंटिन्यूसली, बिन बात के चिड़चिड़ापन, यानी उसको रीजन नहीं लगता चिड़चिड़ा होने के लिए। ये सब अगर सिनारियो रहा, आप एब्रोटिनम जैसी दवा को बहुत अच्छा, बहुत बाखूबी से सोच सकते हैं। एब्रोटिनम के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। अगेन मैंने कहा, इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो करके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।